हेलो स्टूडेंट्स, जिसका भी पेपर आपको 4 तारीख का था सेकेंड सिटिंग में, उन लोग का जो आंसर की यहाँ पर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का आप लोग मिला लो, जो भी जितने सही होंगे, ठीक है। और जिनका भी जितना सही हुआ का आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डिजास्टर। हिंदी में ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी में देखते हैं। आपदा क्या है? एक योजनाबद्ध घटना, एक अचानक घटना जो नुकसान और क्षति पहुंचाती है, एक त्योहार या एक सरकारी नियम। तो ये एक क्या है, सडन इवेंट है, यानी कि एक अचानक घटना है जो एक क्या करती है, नुकसान क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा होगा बी, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, आतंकी हमला, कारखाने में आग और यातायात। तो इसमें राइट आंसर हमारा भूकंप होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिहार सहित भारतीय राज्यों में आकाशीय बिजली की निगरानी के लिए कौन सी सरकारी पहल है? तो ऑप्शन में दिया है IMD लाइटनिंग ट्रैकर, दामिनी आकाशीय बिजली अलर्ट, सूर्य ऐप, मेघदूत वेदर। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि दामिनी आकाशीय बिजली अलर्ट प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एन से नेशनल डिजास्टर, एम से मैनेजमेंट, एंड ए से अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा बी, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मानव निर्मित आपदा है? मानव निर्मित आपदा युद्ध है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किस महीने को वनाग्नि के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा अगस्त में, ज़्यादातर गलत है, नहीं होगा, मार्च। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मार्च, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। भूकंप के मुख्य कारण क्या है? भूकंप के मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, टेक्टोनिक प्लेटों की जो सर मूवमेंट होती है वो। ऑप्शन नंबर बी। NDRF का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आपदा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 पैंडेमिक। बाढ़ के लिए कौन सा निवारक उपाय है? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा राइट आंसर बांध बनाना, सी, ठीक है। नेक्स्ट, वन में आग किस प्रकार की आपदा है? जैविक, भौगोलिक, पर्यावरणीय या मौसम? तो पर्यावरणीय, यानी कि इन्वायरमेंटल। भूकंप मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसमें होगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है, भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए? तुरंत बाहर भागें, टेबल के नीचे शरण लें, खिड़की के पास लिफ्ट का उपयोग करें। देखो, तो ये हमारा जो इसका मेन वैल्यूएबल क्वेश्चन जो आंसर लग रहा है वो टेबल के नीचे। भागने से पहले टेबल है, तुरंत आती है भूकंप तो टेबल के नीचे शरण ले ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में सूखा मुख्यतः किस प्रकार की फसल के को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हमारा जो होगा इसमें होगा खरीफ क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसका फॉर्मूला होता है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनाश का बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा, बिहार में सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कौन सी सरकारी जो है योजना है? ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत सारे टिक के होंगे, PM किसान तो नहीं होगा। 2000 जो आगे हमारा है, भारतीय और मनरेगा तो होगा नहीं, कृषि उन्नति होगा नहीं। भारी वर्षा से कौन सी आपदा होती है? भारी वर्षा आती तो फ्लड आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रहे या पानी या अग्निशमक का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा, आपदा की तैयारी में इनमें से कौन सहायक है? तो अवेयरनेस प्रोग्राम, इग्नोरिंग वार्निंग, अफवाह फैलाना, इनमें से कोई नहीं। वार्निंग को इग्नोर क्यों करेंगे? जागरूकता कार्यक्रम, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है, खतरे का आकलन क्या होता है? संभावित खतरों की पहचान एवं विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर ए। आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा के प्रभावों को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय है? संरचनात्मक न्यूनीकरण, जन जागरूक अभियान, भूमि उपयोग करना, भूकंप रोधी इमारतों का मॉक ड्रिल करना। तो भूमि उपयोग करना। गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपदा शिक्षा कार्यक्रम जो है लागू करना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ होगा सी। जोखिम न्यूनीकरण का क्या अर्थ है? कमजोरियों और खतरों को कम करना, ऑप्शन नंबर बी।
आगे हमारा है, इनमें से कौन खतरा मूल्यांकन का उपकरण है? तो ये GIS मैपिंग है, ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाकर। आपदा प्रबंधन में भेद्यता क्या है? तो इसमें राइट आंसर हमारा जो है, आपदा से प्रभावित होने की संभावना, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोगों ने क्या लिया है कमेंट कर देना। पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या होता है? आपदा से पहले लोगों को चेतावनी देना, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस खेती पद्धति को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर होगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक खतरा है? ऑप्शन नंबर ए, भूकंप, अर्थक्वेक। भूस्खलन न्यूनीकरण में शामिल है रिटेनिंग दीवारें बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सतत विकास का उद्देश्य क्या है? भविष्य के जोखिमों को क्या करना, कम करना, ऑप्शन नंबर बी। खतरों के मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा चक्रवात आशय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर चक्रवात के दौरान सुरक्षित आश्रय देने के लिए, बी। बिहार का कौन सा जिला अपनी पहाड़ी भौगोलिक संरचना के कारण वन अग्नि के लिए अत्यंत संवेदनशील है? तो रोहतास। पहाड़ी भौगोलिक संरचना पूछा है तो पटना नहीं होगा, रोहतास। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित खतरा है? ऑप्शन नंबर सी होगा रासायनिक विस्फोट, केमिकल एक्सप्लोजन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर सी। भवनों का पुनर्संयोजन करने का उद्देश्य क्या है? उन्हें आपदा रोधी बनाना, 39 का होगा हमारा ए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा क्या है? आपदा जोखिम को कम करने का एक वैश्विक योजना, 40 का हमारा होगा ए। निम्न में से कौन सी आपदा सबसे अधिक बार आती है? फ्लड, बिहार में। तो बाढ़ हमारा राइट आंसर होगा सी। निम्न में से कोसी नदी को क्या जाता है? तो दुख की नदी, यानी रिवर ऑफ सॉरो, बी। बिहार किस भूकंप संभावित क्षेत्रों में आता है? ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र 3rd and 4, जोन 4 एंड 3rd and 4। 1934 के भूकंप से बिहार का कौन सा शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, दरभंगा। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक मानसूनी वर्षा और नदी का अति प्रवाह। मिथिला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। मिथिला क्षेत्र किस आपदा से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो बाढ़। बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ प्रवण है? तो मधुबनी। मिथिला में बाढ़ का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? जल संकट। भारत में सूखे का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसे जो है एक तकनीकी आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? परमाणु संयंत्र विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोजन। 2020 में बिहार में किस चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया था? हुदहुद, नरगिस, फाइलिन, अम्फान। राइट आंसर होगा अम्फान, ए। बिहार में बाढ़ के बाद प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या होती है? जल जनित बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में जिला आपदा DDM की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत का समन्वय, कोऑर्डिनेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रिलीफ। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी NDRF का जो हमारा गठन हुआ था या लागू हुआ था कब? 2025 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ प्रवण है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कोसी। बिहार में आपदा जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वनीकरण और बाढ़ प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य चक्रवातों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है? ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा। भारत में उद्योगों में खतरनाक रसायनों की सुरक्षा और प्रबंधन में संबंधित कौन सा अधिनियम है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कारखाना अधिनियम और वायु। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2008 की बिहार बाढ़ किस नदी के कारण आई थी? कोसी, ऑप्शन नंबर बी। पटना में शहरीकरण बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? खराब जल और निकासी, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन नंबर सी, 2004 में।
1993 के भूकंप में भारत का कौन सा शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ था? भुज, लातूर, देहरादून, गया। लातूर राइट आंसर होगा बी। 2015 के नेपाल भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.8 रिक्टर स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1999 के सुपर साइक्लोन से भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। 1986 में चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी। 2013 की केदारनाथ बाढ़ किस कारण से आई थी? बादल फटना, ऑप्शन नंबर ए। 2023 में सबसे घातक भूकंप किस देश में आया था? ऑप्शन नंबर हमारा होगा यहाँ पर ए, तुर्की। 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा किस कारण से हुई थी? भूकंप और सुनामी। 2021 में उत्तराखंड ग्लेशियर फटने का मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का गिरना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे ऊपर में जितने भी थे आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव जो है ना आंसर की बता दिए हैं। आप लोग का कितना सही हुआ नीचे कमेंट कर दीजिए, कितना आंसर सही हुआ। 70 में 65 आया है तो 65 बाई 70 लिखिए, या जैसे भी लिखना है कितना सही हुआ वो आप कमेंट नीचे कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।